भवनों के आवंटियों को भी कई अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही रेरा एक्ट के तहत विहित प्रक्रिया से शिकायत वादों को दाखिल करने का भी प्रावधान है, जिसका निस्तार रेरा में गठित विभिन्न न्यायपीठों एवं न्याय निर्णयन पदाधिकारी द्वारा विहित अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से किया जाता है। रेरा द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध बिहार राज्य भू संपदा न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करने का भी प्रावधान है। प्रवर्तकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने एवं समय पर कब्जा न देने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का रेरा में प्रावधान है एवं उसी अनुरूप रेरा में शिकायतवाद दाखिल किए जाते हैं। ज्ञात हो कि रेरा में जनवरी 2021 तक 1998 शिकायतवाद दाखिल किए गए हैं। साथ ही स्वतः संज्ञान लेते हुए रेरा द्वारा 410 मामलों में प्रवर्तकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें 145 मामलों में वाद प्रारंभ किए गए हैं। 31/1/2021 तक स्वतः संज्ञान एवं शिकायत वादों के कुल 419 वादों का निस्तार किया गया है। बिहार भू संपदा विनियमन एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 26 द्वारा रेरा के न्यायपीठों तथा अपीलीय अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि जिसका भी केस हो यथा न्याय निर्णायक अधिकारी, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण का हर आदेश उसी प्रकार लागू किया जाएगा जैसे कि प्रिंसिपल सिविल न्यायालय द्वारा एक पेंडिंग सूट में जारी डिक्री या आदेश लागू किए जाते हैं। यदि रेरा न्यायपीठ या अपीलीय अधिकरण अपने आदेश को लागू कराने में असमर्थ रहता है, बिहार राज्य में निर्माणाधीन या निर्मित होने वाले 1114 परियोजनाओं का रेरा में निबंधन किया जा चुका है। उनमें 370 परियोजनाएं वैसी हैं जो रेरा एक्ट लागू होने की तिथि को निर्माणाधीन थी। आवासीय एवं व्यावसायिक बहुमंजिला इमारतों के साथ साथ जमीन की बिक्री में संलग्न एजेंटों का भी निबंधन अनिवार्य है। जनवरी 2021 तक कुल 352 एजेंटों के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 323 एजेंटों को निबंधित किया गया है। शिकायतवादों की सुनवाई के दौरान एवं निबंधन प्रक्रिया के तहत अगर आवश्यकता पड़ी तो स्थल पर प्रोजेक्ट की अद्यतन भौतिक स्थिति की जांच भी कराई जाती है। राज्य के प्रवर्तकों, डेवलपर, बिल्डर, एजेंट आदि को रेरा के नियमों के प्रति जागरूक बनाने एवं आवंटियों के हितों को ध्यान में रखने के उद्देश्य से कई कार्य किए गए हैं। वैसे महोदय और थोड़ा विस्तार से उदाहरण स्वरूप कई बिंदुओं पर चर्चा करके बताया गया है कि किस तरह से इसका लोगों को बताया जाता है। अगर इसको मान लिया जाए तो फिर हम दे दें। मंत्री महोदय के संज्ञान में देना चाहता हूं। स्थापित प्रक्रिया के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने सारी बात बताई। आखिर सदन में ये सवाल तब लाया गया जबकि उस प्रक्रिया से उस समस्या का निष्पादन नहीं किया गया। कोई भी अगर अपार्टमेंट के क्रेता होते हैं तो उनको 3 वर्षों के अंदर जो अर्ध निर्माण हुआ है उसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से निर्मित कर देना है। 2012-13 में ऐसा हुआ है, लेकिन आज 2021 हो रहा है और वाद भी वहां दे दिया गया है। लेकिन अपार्टमेंट के जो क्रेता हैं अभी तक इस समस्या से पीड़ित हैं। मैं एक उदाहरण भी दे सकता हूं। 75% राशि ले ली जाती है, यह प्रावधान है 75% राशि ले ली जाएगी और 3 वर्ष के ऊपर जो भी अर्ध निर्माण हुआ है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन एक अनु आनंद कंस्ट्रक्शन है जिसके तहत साई इनक्लेव है, 14 अपार्टमेंट में से 7 अपार्टमेंट अभी भी अर्ध निर्मित है। तो जब वहां समस्या का निष्पादन नहीं होगा तब सदन में माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में ये दिया गया। इसको अगर अपने स्तर से समीक्षा कर लें, दिखवा लें तो निश्चित रूप से ये समस्या एक सवाल इसी एकदम स्पेसिफिक हमने पूछा है कि हो गया या बिल्कुल बिल्डर वह जो नियमावली पढ़ के सुनाए हैं सब जानते हैं। रेरा का नियम का पालन नहीं हो रहा है इस पटने में,
तो अपने और स्तर से बिल्डर इसको मनमाना देख लेंगे, कर रहे माननीय मंत्री ने हैं। कहा। और संजीव जी ने स्पेसिफिक बताया है, अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने 12-13 में वह एग्रीमेंट किया, 3 साल में देना था, 17 में उसको 16-17 में दे देना था, आज 21 हो माननीय गया। मंत्री महोदय अपने स्तर से इसको देख लेंगे। किसको दिखवा लें माननीय? हाँ, ठीक है। हाँ, माननीय मंत्री महोदय, सूचना पर अभी मंत्री महोदय जी से इस पर वो कुछ कहें कि वो उसको बजाते, इस कंस्ट्रक्शन ने जो एग्रीमेंट किया आज 6 साल हो गया है, अभी तक वहां जो भी एग्रीमेंट किए हैं उनको वह फ्लैट नहीं मिला, तो वो कुछ आश्वासन दे दें। प्रश्न है कि जिनको फ्लैट नहीं मिला है और जो एग्रीमेंट को के आधार पर नहीं दे रहे हैं क्रेता को, सरकार उन पे कौन सी कार्रवाई करना चाहती है? ये सारी जानने के बातें लिए जब हम आ लोग गई, आए जब हैं। महामंत्री जी ने कहा कि हम अपने से स्तर से इसको देख लेंगे, तो ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। ठीक है महोदय। ठीक है। सूचना पर महोदय शेखपुरा जिले के अरियारी थाना हाँ, रौदी गांव की एक छात्रा गायत्री कुमारी कोचिंग करने